हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम चौथे अध्याय को कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चौथे अध्याय के 35वें श्लोक से करेंगे हम 42वें श्लोक तक। आज हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो हमने कल देखा गुरु की महिमा देखा। कल हम एक्चुअली कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन कल हमने एक ही श्लोक काफ़ी देर हो गया तो हमने स्टॉप कर दिया। तो जो भगवान इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। ये श्लोक का सिर्फ ट्रांसलेशन दोहराएंगे क्योंकि इस श्लोक को फिर कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसे हम आगे समझने में मदद करेगा। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाओ, विनीत होकर सबमिसिव भाव से सुनो, उनकी सेवा करो और उनसे परिप्रश्न न भगवान बोल रहे हैं, प्रश्न न नहीं बोले, परिप्रश्न न यानी इस जीवन से परे के प्रश्न पूछो, है ना। भौतिक जीवन से परे के प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। लेकिन ऐसा व्यक्ति तुम्हें बता सकता है जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसने तत्व का दर्शन किया है। ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें बता सकता है कि एक्चुअल सत्य क्या है। ठीक है। तो अभी भगवान बताएंगे आगे ऐसे व्यक्ति के पास जाने के फायदे क्या हैं। ठीक है। तो चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें कृपया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह में नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश और स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। मतलब आप जब भी भगवान प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे जो परंपरा से आता है, वो आपको बताएगा कि तुम जो हो भगवान के अंश हो और सारे जीव जो है वो भगवान के अंश है। और हम सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के दास है। उनकी सेवा करना हमारा मेन जीवन का लक्ष्य है और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाने का परिणाम यह होता है कि उसे पता चल जाता है कि सब भगवान के अंश है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, ममे वंश जीवलोक जीव भूत सनातना मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। एक्चुअली हम सब जो भगवान बोल रहे हैं सब जो है हम भगवान के अंश हैं। तो आइए श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है उसे पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं। देखिए पहली लाइन श्रील प्रभुपाद भी यही लिख रहा है। क्योंकि अगर आप भगवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाओगे तो वो नहीं बताएगा कि मैं भगवान हूँ। कल हमने डिस्कस की थी फेक गुरु और रियल गुरु को कैसे पहचाने। और आजकल जो 3 मेन प्रोपेगेंडा चल रहे हैं गुरु के बारे में, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। अगर जिसने मिस किया हो तो वो कल का सुन सकता है लेक्चर। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया यानी नहीं, यह नहीं कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण से क्या लेना देना है, वह तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। देखिए श्रील प्रभुपाद अभी इसको परब्रह्म जो है उसका खंडन करेंगे और इसका भगवान श्री कृष्ण ने भी खंडन किया है भगवत गीता में। कुछ लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, ये तो बहुत महान पुरुष हुए। मैंने सुना है ऐसे लोगों को यूट्यूब पे, वो लोग बोलते हैं ये तो क्या हुआ, तो बहुत महान पुरुष थे। लेकिन भगवान जो है वो परब्रह्म जो है वो निराकार है। लेकिन वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। अभी कौन से श्लोक में कहा गया है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कोट नहीं किया श्लोक, बट वो श्लोक है 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अस्मि।
भगवान 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, जो ब्रह्म का तेज है वो मेरे शरीर से निकलता है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो मुझसे ही आता है। ठीक है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तारी हैं। इसी प्रकार से सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। मायावादी उनके विभिन्न मायावादियों की यह मिथ्या धारणा कि कृष्ण अपने अंशों के में निजी रूप पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं, यह विचार सर्वथा भौतिक है। तो यह मायावादियों का जो विचार जो है वो भौतिक विचार है। क्या विचार भौतिक है? कि वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। व्यक्ति जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। लेकिन भगवान दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा कभी ना हुआ हो कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं हो और मेरा अस्तित्व नहीं हो। अब माता जी, यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन यस्टरडे, आप वही क्लास में हमने गुरु की महिमा का बताया है, तो आप फिर से कल का क्लास सुनिएगा। ठीक है, यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का खंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। अभी भौतिक जगत में क्या होता है, किसी भी वस्तु का हम विनाश कर देते हैं तो उसका मेन मूल वस्तु का खंडन कर देते हैं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक से एक घटाने कर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि एक और एक मिलकर भी एक है और एक घटकर भी एक बचता है। यानी भगवान से हर जो भी चीज निकलती है वो निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण है। यानी भगवान से हम सब अंश निकले हैं, ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण है ना। एक और एक माइनस होके भी एक है और एक प्लस होके भी एक है, क्योंकि भगवान का ये स्वरूप जो है वो परम स्वरूप पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। इसका एक सिंपल उदाहरण है, हमारे ईशोपनिषद में एक श्लोक है, ओम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्ण उदाय पूर्णम एवाशिष्यते। यानी भगवान का ये है कि भगवान से जो भी कुछ चीज निकलती है वो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, जैसे हम भगवान से निकले हैं, हम भगवान का अंश है तो हम पूर्ण हैं, परंतु भगवान से निकली हुई जो चीज है, हम भगवान के भिन्न अंश है, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। परंतु भगवान से जो और उसमें उनकी पूर्णता में कोई भी कमी नहीं आती। इसलिए ईशोपनिषद का ये श्लोक सबसे पहला श्लोक है, ओम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम उदाय पूर्णम एवाशिष्यते, है ना। ठीक है, ये श्लोक आप पढ़िएगा, इसका ईशोपनिषद का ये पहला श्लोक है, इसका आप परपट पढ़िएगा, बहुत लंबा परपट है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। क्यों समर्थ हो जाओगे? इतने पापी होने के बाद भी तुम दुख सागर को क्यों समर्थ होगे पार करना? क्योंकि तुम सही जगह पे आ गए हो, है ना। भगवान अगले 9वें अध्याय में कहते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो ही स, है ना। अपिचेत पापी से पापी जघन्य पापी भी अगर मेरी शरण में आता है तो उसे अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य, है ना, उसको साधु मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पे आ गया, सम्यग् व्यवसितो ही स। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, इसका भौतिक उदाहरण, कि कोई व्यक्ति है वो कीचड़ में गिर गया और गटर में गिर गया और गटर में गिर के वो आता है और हेड पंप के नीचे नहाने लगता है। कोई उसको बोले, भाई क्या है, कितना गटर में गिर के आया है, कीचड़ लगा पड़ा है तेरे शरीर पे, तो वो बंदा क्या जवाब देगा? वो व्यक्ति ये जवाब देगा कि भाई मैं गिरा था लेकिन अभी मैं सही जगह पे आया हूँ, नहा रहा हूँ ना, अभी साफ हो रहा हूँ ना। तो उसी प्रकार जघन्य से जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति अगर सही जगह पे आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो उसके हृदय के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, उसमें पाप करने की वृत्ति जो है वो खत्म हो जाती है। वो भगवान आगे वाले श्लोक में बताएंगे, उसमें पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। जैसे सम्यक व्यवसितो ही स, है ना, व्यवस्थित जगह पे आ गया है, व्यवस्थितो ही स, व्यवस्थित बोलते हैं ना, वो व्यवस्थित जगह पे आ गया है।
जैसे हम बाजार में ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, कुछ टॉयलेटरीज वगैरह खरीदते हैं, सब एक बैग में लेके आते हैं ना, एक जूट बैग लेके जाते हैं, उसमें सब लेके जाते हैं। लेकिन घर पे आके हम दाल को दाल की जगह पे रखते हैं, किचन में रखते हैं, ठीक है, टॉयलेटरीज को टॉयलेटरी की जगह पे रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं, ठीक है, और जो रूम में कपड़े वगैरह रखने होते हैं रूम वाले कबर्ड में रखते हैं। तो ऐसे उसको व्यवस्थित जगह पे रखते हैं। हम कभी वो टॉयलेटरी उसको किचन के अंदर नहीं रखते और खाने की चीज़ बाथरूम में नहीं रखते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को अपनी अपनी व्यवस्थित जगह पे रखते हैं। उसी तरह जीव का व्यवस्थित जगह क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। एक प्रामाणिक गुरु की चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवस्थितो ही स का अर्थ ये है, ठीक है। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति की सही ज्ञान का इतना उत्तम होता है कि उस अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद भी यही जगाते हैं कि वो एक बार आ जाता है तो वो तुरंत ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित तो ही सब वो अपनी सही जगह पे आया हुआ है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। अभी इसको हम समझेंगे। अज्ञान सागर मतलब, अज्ञान सागर यानी भव सागर। भव सागर यानी ऐसा रोग लगा हुआ है हमें कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या रोग लगा हुआ है, ठीक है ना। भव सागर, एक रोगी को पता नहीं है उसे क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा का उपचार भी उसको पता नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि हमें ये भौतिक जगत का रोग लगा हुआ है, हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है हमें उसका पता नहीं है। हमें भव रोग लगा हुआ है ना, भव सागर का रोग। और दूसरा क्या हुआ है? जीवन सागर इतना कभी जलता हुआ जंगल। अभी जलता हुआ जंगल का मतलब क्या है? हम सुबह जब आरती गाते हैं ना, मंगला आरती, तो उसमें गाते हैं संसार दावा नल लीढलो का दावा नल प्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंद्रम। हम गाते हैं आरती में, है ना। ये जो आरती में गाते हैं दावानल। दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग। इसको हम थोड़ा समझेंगे कि जंगल में लगी हुई आग से कंपेयर क्यों किया गया इस संसार को। क्योंकि जब भी जंगल में आग लगती है ना, जंगल में आग अपने आप लगती है, कोई लगाने नहीं आता। क्यों? आप देखें कि दो जब भी लकड़ियां टकराती हैं, जब भी घर्षण बढ़ता है तो जंगल में आग लग जाती है, उस घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है और जंगल में आग लग जाती है। लेकिन अभी उस जंगल की घनत्व आग को कौन बुझाएगा? क्योंकि प्राणी सब इधर उधर भागते हैं। तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में बहुत जंगलों में आग लगती है। कितनी भी फायर ब्रिगेड बुला लो, वो जंगल की आग नहीं बुझती है। वो जंगल की आग अपने आप नहीं बुझेगी और ना ही बुझाने से बुझेगी। तो वो जंगल की आग बुझती कैसे है? आपने देखा है? वो जंगल की आग तभी बुझती है जब बारिश आती है। जब आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और ये जंगलों में जब भी आग लगती है तो वो बारिश से आग बुझती है, ठीक है। जब वो आग बारिश से भुगती है तभी जाके सब शांत हो जाता है। तो उसी तरह हमारा जो जीवन है उसको भौतिक जीवन, भौतिक इच्छाओं, भौतिक कल्मशों की आग लगी हुई है। हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का आग लगी हुई है ना। ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग लगी हुई है। तो हमारी इस आग को कौन बुझाएगा? एक गुरु आता है हमारे लाइफ में, प्रामाणिक गुरु। वो क्या करता है? भक्ति रूपी कृपा हमें देता है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मिते भाग्यवान जीव, कौन गुरु प्रसाद पायो, कौन भक्ति लता बीज, है ना। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रसाद पायो कृष्ण भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता का बीज का प्रसाद की कृपा हमें देता है, उसकी बारिश हमारे ऊपर करता है। बस हमारा पात्र जो हो वो सही हो। जब हमारा पात्र सही न हो, अगर हमारा पात्र में होल्स हो, छिद्र हो, तो हम उस कृपा को कैरी नहीं कर पाएंगे। हम उस कृपा को कैरी करें अच्छे तरीके से और गुरु की और भगवान की सेवा करें तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की जो आग लगी हुई है उसे हम बुझा सकते हैं, ठीक है। उसे हम खुद नहीं बुझा सकते, लेकिन गुरु आके हमारी लाइफ में उसे बुझाते हैं, ठीक है। और फिर आगे उसका श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? सागर में कोई कितना भी कुशल तैराकू क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। देखिए, गुरु की भगवान यहाँ पे उपमा दे रहा है कि सागर में कितना भी कोई तैराकू क्यों ना हो, लेकिन विशाल सागर में वो कभी भी इतना तैर नहीं सकता, उसको पार नहीं कर सकता। लेकिन क्या एक नाव आती है, गुरु रूपी नाव, है ना। वो उसके गुरु रूपी कैप्टन आता है नाव में, कौन सी? भक्ति की नाव में आके बैठता है और उसको लेके आता है और क्या करता है? उसको ऊपर उठा के पार करता है, ठीक है। और भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है।
कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसके साथ साथ अत्यंत उदात भी है। उदात यानी प्रभावशाली, उत्कृष्ट, है ना, अत्यंत उदात भी है। फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे, 37वां श्लोक। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना। ज्ञान रूपी अग्नि, भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ सेवा ना करो, सेवा तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेवा किसके साथ करनी चाहिए? हमें सेवा ज्ञान के साथ सेवा करनी चाहिए। अगर हमें ज्ञान ना हो कि हमें क्या सेवा करनी है और अपने मन मना ढंग से सेवा करेंगे, मन मना ढंग से पूजा करेंगे, तो हम एक्चुअली वो पूजा निष्फल जाती है। ठीक है, वो पूजा है ना, सांप्रदाय विहीन मंत्र जो बोलते हैं ना, वो अगर मिलेगा आपको, सांप्रदाय विहीन मंत्र मिलेगा तो आप वो निष्फल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे गुरु तथाकथित आपको गुप्त मंत्र देते हैं। गुप्त मंत्र का मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं, आपको भगवान का मंत्र नहीं दे रहे होते, वो आपको अपना मंत्र दे रहे होते हैं। क्या बोलते हैं कि आप ये मंत्र जपो, वो मंत्र नहीं जपो, भगवान को छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है ना। गुरु वही जो भगवान को पहले आगे रखे, अपने आप को पीछे रखे। ठीक है, तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनमें संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला डालती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। अभी पुण्य फल, पाप कर्म तो सुना है हमने, फलों को जला डालती है। पुण्य कर्मों को क्यों जला डालती है? पुण्य कर्मों को इसलिए जला डालती है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है, लेकिन जैसे उसके स्वर्ग के पाप क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य के फल क्षीण हो जाते हैं, वो क्या करता है, वो फल भोग के वापस क्या करता है, वो नीचे इस धरातल पर वापस आता है। पाप क्या है? पाप के फल क्या होता है? पाप है पॉइजन और पुण्य है शुगर कोटेड पॉइजन। एक भक्त के लिए पाप और पुण्य दोनों एक ही है, क्योंकि पुण्य करोगे तो भी आपको क्या, स्वर्ग तक जाओगे, उसको भोगोगे। ठीक है, फिर नीचे जन्म लोगे, और जन्म लोगे तो किसी अच्छी फैमिली में जन्म लोगे, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में पुण्य किए हैं, तो अच्छी फैमिली में जन्म लोगे, बड़ी फैमिली में जन्म लोगे, पैसे वाली फैमिली में जन्म लोगे। तो उसमें क्या होगा, आप फिर पाप करने पे मजबूर हो जाओगे। क्या करोगे? आपको पैसा कमाने की इतना टेंशन नहीं रहेगी। आप क्या करोगे? सबसे पहले पुण्य करोगे, है ना, दारू पियोगे, नशा करोगे, इलिसिट सेक्स करोगे, मीट ईटिंग करोगे, तो वापस पाप करोगे और फिर जाओगे नर्क में। तो एक स्वर्ग भी जाना भी एक मुश्किल है, तो हमें स्वर्ग से भी ऊपर उठ के भगवान के धाम जाना है। पाप और पुण्य से उठ के हमें भगवान की सेवा करनी है, अकर्म करना है। कर्म और विकर्म छोड़ के हमें क्या करना है, अकर्म करना है। पुण्य कर्म छोड़ के, विकर्म छोड़ के, पाप कर्म छोड़ के हमें क्या करना है, अकर्म करना है। अकर्म मतलब भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, जो भी हमारे फल है हमारे कर्मों के, वो भगवान को अर्पण करने, और हमारे कर्म जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के करने हैं। तो वो क्या होगा कि वो पुण्य कर्म जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अकर्म बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, वो भगवान को भोग लगा के सात्विक भोजन खाइए। ठीक है, ऐसे करके आप पाप और पुण्य कर्मों से बच सकते हो। ठीक है, फिर वो भस्मसात हो जाएंगे, है ना। फिर कर्म फल की यही अवस्था है, शुभारंभ, बीज संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होने के पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। पूर्ववर्ती यानी पिछले कर्म, और आने वाले तो खैर हो, क्योंकि आप कर ही भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हो, तो वो कर्म के बंधन में आप फंसोगे ही नहीं। यहाँ ये करने का मतलब है। तो मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। फिर आगे हम कहें 38वां श्लोक करेंगे। 38वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के अलावा कुछ भी और अद्भुत, शुद्ध और, है ना, उदात यानी प्रभावशाली नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। अभी कितने भी योग और परिसिद्धि कर लो, लेकिन ये ज्ञान जो भगवत धाम को प्राप्त, भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है, उससे ज्यादा कोई परिपक्व फल किसी भी ज्ञान में नहीं मिलेगा आपको। जो व्यक्ति कोई भी सिद्धि में नहीं मिलेगा। जो ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग करते हैं, उसमें आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको भक्ति करोगे, है ना, प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे तो ये ज्ञान मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। जो भक्ति में स्थिर हो जाता है, उसको भगवान क्या कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा भुप्यांति थे। मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग यानी उसको ये ज्ञान देता हूँ
कि मेरे पास जीवन मुझे जीवन कैसे समर्पण करना है। ठीक है, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, निसंदेह दिव्य ज्ञान के समाज कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। अज्ञान यानी क्या अज्ञान है? फॉल्स अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार, ये अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं और मेरा, है ना, ये अहंकार और फॉल्स अहंकार। ठीक है, लेकिन सच्चा अहंकार क्या है? ट्रू अहंकार ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं भगवान का सेवक हूं। ये सच्चा अहंकार है। ठीक है, ये ज्ञान जो है वो आपके मुक्ति के पथ का पर अग्रसर होता है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। भगवत गीता 18.54 है ना। क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जिसको ये शांति प्राप्त हो जाती है तो वो क्या है? न शोचति न कांक्षति, है ना। वो न गंदे विचारों में सोचता है, न हानि के बारे में सोचता है, न आकांक्षा करता है किसी के बारे में। सम सर्वेषु भूतेषु, वो सबको एक समान देखता है। मद भक्ते लभते परम, है ना। दूसरा ये हो जाता है कि विद्या विनय संपन्ने, है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो सबको एक तरह से देखता है, कुत्ता हो, हाथी हो, बैल हो, है ना, चांडाल हो, सबको एक तरह से देखता है। वो इस तरह से एक तरह से देखने का मतलब कि वो अपने आप को डिफेंड भी करता है ऐसे लोगों के सामने, लेकिन एक तरह से देखने का मतलब कि वो एक जो अभक्त है उसको ये देखता है कि वो भगवान की माया में फंसा हुआ है और वो प्रार्थना करता है कि भगवान इसके ऊपर भी आपकी कृपा करो। और जो सही व्यक्ति है, ज्ञान में है, उसके लिए भी है ना प्रार्थना करता है कि भगवान इसके ऊपर और कृपा करो। सबको भगवान का अंश मानता है। ठीक है, सुनी चैव स्वपाके च, सबको एक तरह से देखता है। इसका मतलब उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावास कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता का संदेश यही परम चरण नीति है, परिणीति है। ठीक है, अभी आगे का श्लोक पढ़ेंगे। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसे इंद्रियों को वश में कर लिया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और प्राप्त करने की वही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। इंद्रियों को शांत कर लिया है मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में कर लिया मतलब क्या? वो भोग की तरफ नहीं भागता। वो जो कुछ भी वस्तु है वो क्या करता है? वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है ना। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं शांति का फॉर्मूला ऑफ पीस, है ना, क्या है कि भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान बोलते हैं सब चीजों का, सब वस्तुओं का भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। और जो ये जान लेता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो परम शांति को प्राप्त करता है। शांति का मेन स्रोत ये, जिस दिन हम ये जान ले कि मैं भोक्ता नहीं हूं, परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, और हम भोगने की जो तीव्र इच्छा है उसे छोड़ दें। भोग मतलब क्या? माया मतलब क्या? हम किसी भी वस्तु को तीव्र इच्छा है वो भोगने की, है ना, उसको कहते हैं माया, है ना। हम उसको भोगना चाहते हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं भोगता नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण जो है परम भोक्ता है। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह कृष्ण भावना में ज्ञान प्राप्त करता है, वही श्रद्धावान कहलाता है और यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है ना। भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, है ना। आनंदाम्बुधिवर्धनम पूर्णा प्रति स्वादनम, है ना। आनंद देता है। आनंद देगा तो क्या होगा? हमारे हृदय से क्या होगा? मैल दूर होगा, है ना। शुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विधुनोति सुहृद सर्वताम, है ना। हमारे अंदर का जो मैल है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। वो एक शर्त है उसमें कि एक ध्यान रखना है उसमें कि हमारे हृदय में कितने जन्मों का मैल भरा पड़ा है, उसको टाइम लगता है निकलने में।
अपने अपने हिसाब से लगता है टाइम, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। अपनी इंद्रियों पर कृत्रिम रूप से संयम नहीं रखना है, भाई मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, नहीं। क्या करना है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। संयम रखना मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं। संयम रखने का मतलब है कि मैं जो भी खाऊंगा, जो भी करूंगा, वो भगवान के लिए अर्पण करके करूंगा, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण की प्रति श्रद्धावान है वो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पूर्ण तरह प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अभी अगला श्लोक 40वां, 3 श्लोक बाकी हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें, हरि बोल। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वह भगवान धाम को नहीं प्राप्त होते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस श्लोक में न परलोक में सुख है। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं 40वें श्लोक में, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भगवान की बात को नहीं मानते, उनका क्या होता है ना। जो सिर्फ सेवा करते हैं पर ज्ञान के साथ सेवा नहीं करते, वह अज्ञानी है, क्योंकि उसमें डाउट होते हैं, है ना। उसको पता नहीं होता है सेवा कैसे करनी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उनको साथ जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, भगवान की भावनामृत, भगवत भाव की भावनामृत को प्राप्त नहीं होता, वो अपितु नीचे गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि सेवा कर रहे होते परंतु भगवान में विश्वास नहीं है। और संशय आत्मा के लिए ना तो इस श्लोक में ना तो किसी और लोक में सुख मिलता है, ठीक है। भगवत गीता में सभी प्रामाणिक एवं शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें न तो प्रामाणिकता शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा होती है और न उनको ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है तो उसमें से वे उदाहरण देते रहते हैं कि किंतु उनमें से वास्तविक विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। ज्ञान है काफी लोगों में, ज्ञान सिर्फ काम नहीं आएगा, ज्ञान के साथ उस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान, है ना। जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर योर लंग्स, बहुत कुछ लिखा होता है अलग अलग सिगरेट के पैकेट पे। लेकिन एक चेन स्मोकर है, एक स्मोकर है, वो उसको पता है ये चीज है, परंतु उसके बाद भी वो क्या करता है, वो सिगरेट पीता है। तो ज्ञान का पूर्ण लाभ नहीं उठाता, ऐसे व्यक्ति को क्या अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वो इस ज्ञान को विज्ञान नहीं बना रहे, ठीक है। इसी तरह भगवत गीता के ज्ञान को, है ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, भगवान की सेवा करना, वो एक्चुअली में, है ना, विज्ञान है, ठीक है। किंतु उनमें से यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं न ही उनकी पूजा करते हैं। देखिए ये आ गया यहाँ पे, ऐसे लोग कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वे सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। भगवान में जिसका विश्वास नहीं है, भगवत गीता में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी क्या है, संशयग्रस्त रहता है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, यानी आध्यात्मिक तरक्की, ठीक है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, ना तो इस संसार में और ना ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक भौतिक कोई भी सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे और उसका पालन करे। पालन मतलब विज्ञान, ठीक है। इन्हीं ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य का कोई स्थान नहीं है। जिसके मन में डाउट है उसके लिए आध्यात्मिक उत्थान यानी आध्यात्मिक लोकों में कोई भी स्थान नहीं होता, आध्यात्मिक जगह पे जाने के लिए भी कोई स्थान नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले और महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे, यानी अपने मन माने ढंग से पूजा ना करे, अपने मन माने ढंग से सेवा ना करे, वो गुरु की शरण में जाए और उनसे पूछे विनीत भाव से और अपने उनसे पूछ के उस हिसाब से सेवा करे। अभी आखिरी 2 श्लोक हैं आज के। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मप्राण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। अभी भगवान यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? वो कर्मों, जो व्यक्ति कर्मों के फलों को परित्याग करता है, यानी कर्म के फल जो है वो भगवान को अर्पित करता है, और वो जिसका संशय दिव्य ज्ञान क्या है? ये 4थे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है ना। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके संशय विनष्ट हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मप्रायण है। आत्मप्रायण यानी वो जान चुका है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। हे धनंजय, वह सभी कर्मों के किसी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, है ना। वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वो जो कर्म है वो भगवान के लिए करता है।
है ना। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा उसी रूप में पालन करता है जिस इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। अभी ये बहुत ही अच्छा है ना शब्द है, भगवान श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा उसी रूप से पालन करता है जिस रूप से भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। भगवत गीता एज इट इज, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया इसको, है ना। जैसे कृष्ण ने कही वैसे ही और वैसे ही पालन करना है, ना कि भगवत गीता एज इट इज तुम रीड कर रहे हो लेकिन ना कि भगवत गीता एज आई अंडरस्टैंड, नहीं, नॉट एज आई अंडरस्टैंड एज आई वॉन्ट, नहीं, एज आई वॉन्ट टू फॉलो, नो। भगवत गीता एज इट इज को एज इट इज फॉलो करना है, एज नॉट एज आई अंडरस्टैंड, उसके जैसे भगवान ने कही है ऐसे समझना है, एज इट इज अंडरस्टैंड, ना कि एज आई अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर पकड़ने के बाद क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से भगवत गीता ये कहती है, ना, मेरे हिसाब से भगवत गीता नहीं कहती है। भगवत गीता जो कहता है श्री कृष्ण के हिसाब से कहती है, श्री कृष्ण, भगवत गीता एज इट इज इसलिए है। ठीक है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशय से मुक्त हो जाता है, तभी ही आप सब संशय से मुक्त होगे, सब डाउट से मुक्त होगे। अदरवाइज क्या होगा कि मेरे हिसाब से करोगे तो आपके मन में डाउट बने रहेंगे। ठीक है, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के संशय रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका स्वरूप क्या है उसके पता चल जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास है ना। नित्य यानी हमेशा, एटर्नल दास भगवान श्री कृष्ण का है। जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वो है। ठीक है, तो वो अगर वो ये समझ जाता है और उसके ऊपर अप्लाई करता है तो वो समस्त कर्म बंधों से मुक्त हो जाता है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय होते हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, है ना। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि अतएव तुम्हें हृदय में तुम्हारे जो भी कारण है ना, और अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, जो मैंने तुम्हें अभी ज्ञान दिया। ठीक है, लेकिन उसको सेवा करके। इसलिए अभी यहाँ पे अर्जुन फिर कंफ्यूज हो रहा है। तो 5वें अध्याय में प्रश्न पूछेगा कि पहले आप मुझे कर्म को त्याग करने के बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो भक्ति पूर्व कार्य में लगने के लिए बोल रहे हो, फिर क्या आप कृपा करके आप निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से क्या अधिक ना लाभप्रद है। तो अभी भी अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है। तो अभी आगे भगवान श्री कृष्ण से पूछेगा कि कर्म को त्यागूं, क्या भक्ति पूर्व कर्म करूं या ज्ञान करूं, क्या करूं। तो इसलिए अगले अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, तीसरे अध्याय का नाम क्या था, कर्मयोग। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग। अभी 5वें अध्याय का नाम आएगा कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे किया जाए वो 5वें अध्याय में होगा, हम इसे आगे देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि लोगों को इसका ज्ञान मिल सके, इसका भगवत गीता का सही रूप से ज्ञान मिल सके। और मेरा नंबर दिया हुआ है, किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको ग्रुप में ऐड किया है। तो जिनको भी क्वेश्चन एंड आंसर हो तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, परंतु क्या होता है बहुत सारे लोग प्रश्न नहीं पूछते। आपका प्रश्न पूछना किसी और का संदेह दूर कर सकता है, किसी और का संशय, डाउट्स दूर कर सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति, कुछ लोग क्या है प्रश्न पूछते हैं नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको शर्म आती है प्रश्न पूछने में, तो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो हमने जो ग्रुप बनाया है और ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, मेरा नंबर दिया है। तो कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे तो उसके वो प्रश्न जब पूछेंगे तो आपके भी शायद डाउट्स दूर हो जाए। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं प्रश्न नहीं पूछते हैं, जो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछते हैं, शर्माते हैं, तो क्या मालूम उनके प्रश्न जो है वो उनके डाउट दूर हो जाए। ठीक है, उनके डाउट भी दूर हो सकते हैं। तो कृपया आप जो भी है क्या करते हैं, क्या आप उनको प्रश्नों के उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे गुरु महाराज की कृपा से व्हाट्सएप ग्रुप कल बनाया है। कल ही 12 से 15 लोगों का मैसेज आया था। तो आप कृपया जिनको भी करना है तो वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे। लुमन राजकुमारी जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, हरे कृष्णा, कीप सर्विंग। माता जी आपकी प्रेयर्स चाहिए। ठीक है, आप मुझे
मेरे लिए प्रे करें कि मैं अपने गुरु महाराज श्री प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर सकूं। कृपया आप मेरे लिए प्रे करें और अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए यही करता हूं। मैं हालांकि यहाँ पे बैठने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, परंतु जो मेरे गुरु महाराज, मेरे शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद की मिशन को सर्व करना है, तो आप प्लीज़ प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं सर्व कर सकूं और अपने आप को शुद्ध बना सकूं, एक शुद्ध भक्त बन सकूं। हरे कृष्णा। और HK संजना जी, आप, हाँ, मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर कैप्शन में, आप अपना नाम लिख के, हरे कृष्णा लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आपको अपना ग्रुप में ऐड करूंगा। ग्रुप का नाम है बैक टू गॉड हेड। तो एनीवन हु वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप, आस्क द क्वेश्चंस। मैं नहीं कह सकता हूं कि मुझे सब प्रश्नों का उत्तर मालूम है और मैं 12-12 घंटे कृष्णा